हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स करने के लिए। और हाँ, थोड़ा सा प्यार अपना और दे दीजिए। मेरा दूसरा चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, वहाँ पे भी जाइए और उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे भी थोड़ी डिफरेंट टाइप की रीडिंग यहाँ से होती हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। चेंज, एक्सपेक्टेशंस। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्या है, किस बात की क्लैरिटी। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। देखिए, 7 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर, 28 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो सभी साइन है यहाँ पे। आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है या खो देंगे वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी एक टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आ रहा है। आपको एक ट्रिगर मिल सकता है। आपके पर्सन इमोशनली आपसे दूर हो रहे हैं, या तो ये खुद दूर हो रहे हैं या इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है, आपने इनसे दूरी बना ली। कहीं कुछ है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पे। द फूल की एनर्जी, अभी अपनी ज़िंदगी में केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हुए हों और आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस बन गया है, ठीक है। आपके लिए इमोशनल है ये, और ये आपको जानते हैं कि आप भी इनके लिए इमोशनल हो। बट यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मैरिज पॉसिबल नहीं हो सकती, शादी इनकी नहीं हो सकती आपके साथ। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, और इन्हें ऐसा लग रहा है, या तो ऑलरेडी ये बात आपको बता चुके होंगे
या आपको बताने वाले हैं, बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। अगर ये रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे वो बाद में बात करते हैं, तो आपके बीच में एक टावर मूवमेंट या तो ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, और अब आपके पर्सन की भी एनर्जी ये हो रही है कि थोड़ा सा ईगो में आकर के, या तो पावर की वजह से, या थोड़े से मतलब सारी चीज़ें मिक्स्ड इमोशन है, बिकॉज ये आपको दे नहीं पा रहे होंगे कमिटमेंट, तो हो सकता है आपने एक दूरी बना दी इनसे। ठीक है, इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया, तो ये इस मामले में आपसे क्लैरिटी मांग भी सकते हैं और अब आपको ये क्लैरिटी दे भी सकते हैं, इसलिए कि ये खुद भी अब आपसे एक दूरी चाहते हैं और अब आपसे इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये आपको छोड़ रहे हैं अकेला, क्योंकि तुमने हमें अकेला छोड़ा, ये चीज़ भी हो सकती है, या रिग्रेट के साथ आपको अकेला छोड़ रहे हैं, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसकी वजह से इनके पास आपके अलावा भी जो भी ऑप्शन अगर कोई है तो ये उसको चूज़ करेंगे। ये आपको ये बता सकते हैं कि आपके साथ हमारी शादी पॉसिबल नहीं हो सकती, ये सब कर्मा था, हमारा बैलेंस हो गया, या कोई बीमारी, किसी की तकलीफ़ हो सकती है, कि हो सकता है कोई बीमार हो, तकलीफ़ में हो, इस वजह से भी चीज़ें हो सकती है, चीज़ों को। अब कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर आपके पर्सन ये सिनेरियो पास्ट में करके गए थे, ये सब आपको पास्ट में बता के पहले गए थे, तो हो सकता है ये वापस आ जाए, बट मुझे उसकी एनर्जी अभी थोड़ी यहाँ पे कम दिखाई देती। बस ये टेम्परेंस का एक कार्ड है, ये एक हीलिंग दे सकते हैं आपको। इन्होंने अगर आपको पास्ट में छोड़ा था तो हो सकता है अब आपको ये क्लैरिटी दें इस बात को कि आपकी, क्योंकि इन्हें ये रियलाइज़ हो कि आपने बहुत अच्छे से, मतलब इनको बहुत दिल से प्यार किया था, तो ये आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये मजबूरी में आपसे दूर गए थे या दूर जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि इनकी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी इनकी ज़िंदगी। ये आपको एक हीलिंग वे में दे सकते हैं, आराम से ये बात आपको बता सकते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये आपको बता सकते हैं कि आप एक्शन ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक तो ये, जैसे मैंने कहा कि ईगो में आकर कुछ लोग, कि अगर आपने दूरी बना रखी है तो ये अब आपसे कह सकते हैं कि ठीक है, तुमने दूरी बनाई थी, अब मैं तुमसे दूरी बना रहा हूँ या बना रही हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी में पैशनेट न्यू बिगनिंग, एक ऐसी जगह जहाँ से मुझे पैसा भी मिल रहा है, मेरी शादी भी हो रही है और मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से कैरी कर पाऊँगा। ठीक है, अब आपके साथ क्या रिजोनेट करेगा, थोड़ी सी ईगो भी हो सकती है और थोड़ा सा ये जिम्मेदारी के साथ आपको ये चीज़ बता भी सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा हील करते हुए, पैम्पर करते हुए आपको, कि ये आपके साथ चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपका प्यार खोया है और इन्हें दुख इस बात का भी है कि इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस पे ये खरे नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, आपने इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हुई थी और उन एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने अंत कर दिया है। ये अगर आपने ये सोच के रखा था कि आपकी मैरिज, तो आपको क्लियर ये आपके पर्सन बता सकते हैं कि वो किसी और से मैरिज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ वो आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे बिकॉज यहाँ पे मैरिज का कोई कार्ड नहीं है। वो आपसे ये कह सकते हैं कि वो आपसे फ़िलहाल के लिए एक डिस्टेंस बना रहे हैं, दूर बना रहे हैं, या तो उनके पास ऑप्शन है तो वो आपको बता सकते हैं कि वो एक ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज की एनर्जी दिखाती है, किसी चीज़ की एंडिंग को दिखाती है और ये टावर भी एंडिंग को दिखाता है। ठीक है, अगर आपका रिश्ता मजबूत नहीं था, किसी भी तरीके से कुछ फाउंडेशन मजबूत नहीं थी, तो आज ये रिश्ता आपको एक ट्रिगर दे सकता है। आपके पर्सन आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, एक चेंज की ऐसी एनर्जी जहाँ से वो जा रहे हैं और वापस नहीं आने का उनका इरादा है। ठीक है, चेंज की एनर्जी कि हमेशा के लिए वाइंड अप करके जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। डिवाइन आपसे एक चीज़ बोल रहे हैं कि आपको होप रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। आपको जो कुछ भी हो रहा है, 7 नंबर केतु का होता है, केतु भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा को दिखाता है, तो हो सकता है यहाँ पे आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। आपकी मैरिज हो ही नहीं सकती थी, ये डिवाइन की तरफ से भी यही था, शायद नियति यही थी। आपके पर्सन यही चीज़ बोल सकते हैं कि हो सकता है हम कर्मा की वजह से मिले एक दूसरे से, शायद हमारे भाग्य में ये रिश्ता था ही नहीं। ठीक है, हमारा कर्मा ही ऐसा है, कुछ शायद हमारे कर्मा बीच में आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद हमारा मिलना एक दूसरे से पॉसिबल नहीं था। ये बात भी आपके पर्सन आपको बता सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए वो अब एक्शन ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि स्टैंड योर ग्राउंड, आपको टूटना नहीं है। चीज़ें बेशक ख़राब हो रही हैं, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, टावर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बट आपको स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है इस वक्त। यहाँ पे मजबूती से खड़े रहो, चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी। आपको होप रखने की ज़रूरत है। अगर डिवाइन को ये रिश्ता ही आपकी ज़िंदगी में रखना होगा, अगर ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, डिवाइन को फील करेगा, तो फील होगा कि ये रिश्ता आपके लिए है, उन्होंने बनाया है, तो डिवाइन इस रिश्ते को ठीक ठाक करके आपकी ज़िंदगी में वापस लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है
और अगर ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है तो भी आपको होपफुल रहना, ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा तो कोई दूसरा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जहां आपकी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जहां जो इंसान आपको वो हर चीज़ देगा जो एक्सपेक्टेशंस आपने इस रिश्ते से लगा के रखी थी, जो इंसान, ये शायद वो इंसान आपको वो सब कुछ दे ही नहीं सकता था जो आप इससे उम्मीद कर रहे थे। तो कोई दूसरा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके लिए वो हर चीज़ करेगा जो आप उससे उम्मीद कर रहे हो, जो आप इस इंसान से उम्मीद कर रहे हो, तो वो कोई दूसरा पर्सन देगा। या जो क्योंकि अभी ये इंसान आपको नहीं दे सकता कुछ भी, या तो ये कभी नहीं दे सकता आपको ये सब कुछ, तो ये आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा परमानेंटली। और अगर ये इंसान इस लायक नहीं है कि अभी नहीं देख सकता, लेकिन आने वाले समय में अगर ये आपको ये सब चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सकता है, तो ये डिवाइन इसको इस लायक बना के आपकी ज़िंदगी में वापस ले आएंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।